Now come to the question number 8. A hemispherical bowl is made up of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे होगा, ठीक है, स्टील का बना हुआ है, इसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है. 0.25 थिकनेस का मतलब क्या है, देखो ये जो इसकी आउटर लेयर है ये वाली, ये जो मेटल है 0.25 सेंटीमीटर थिक है, तो ये है इसकी थिकनेस 0.25. जो इनर रेडियस है वो क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी इनर रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर. जो आउटर रेडियस होगी वो क्या होगी, आउटर लेयर तक. मैं यहाँ पे आउटर लेयर आपको मेंशन कर रही हूँ, आउटर लेयर यहाँ से यहाँ तक होगी. तो आउटर रेडियस कैसे आएगी, इनर रेडियस में थिकनेस को प्लस करके. तो इनर रेडियस है 5, थिकनेस है 0.25, 5 में 0.25 प्लस करेंगे आएगा 5.25 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस हमारे पास आ चुकी है 5.25 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउटर कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बाउल का, 2πr². हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया का 2πr². बस यहाँ पे रेडियस हमारी कौन सी यूज़ होगी, आउटर रेडियस. तो इसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है हमारे पास 5.25, स्क्वायर है तो हम 2 टाइम लिखेंगे 5.25. इसके बाद मैं पॉइंट हटा के बाय में 100 लगाऊंगी. 525 बाय में 100, अगेन 525 बाय में 100. ये हमारा कैंसिल होगा 5 पे. 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. सेम इसको कैंसिल करेंगे 20 और ऊपर आएगा 105. अब 2 से 20 कैंसिल, 2 10 ज़ा 20 और ये 22 2 पे कैंसिल हो गया, 2 10 ज़ा 20. अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 11, 105, 105 और बाय में 7 और 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 100. अब 7 के टेबल पे हो जाएगा 105 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35. अब हम 11, 15 और 105 को कर देंगे मल्टीप्लाई. 11 मल्टीप्लाई 15 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1575 आएगा और बाय में आएगा 100. अब हमें 1575 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 1575 को 11 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 17325 और बाय में 100 भी है, तो हम पॉइंट लगा देंगे. पॉइंट लगेगा 2 डिजिट से पहले और यूनिट हमारी लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.4. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ किया. फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, ठीक है. एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. एनक्लोज का मतलब क्या होता है कि जो स्फीयर है वो इसके हर एक सरफेस को टच करके जाएगा इस तरह से. क्लियर. रेडियस कितनी है स्फीयर की, आर है, तो ये रेडियस क्या होगी, आर. और सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. हमें स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है. देखो कैसे करेंगे, सिंपल है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4πr². इसका एक ही एरिया होता है क्योंकि एक ही सरफेस होता है स्फीयर का, 4πr². तो रेडियस हमें आर गिवन है तो इसको हम आर ही रखेंगे. तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. कोई वैल्यू गिवन होती है हम वैल्यू पुट कर देते. अब सेकेंड पार्ट है इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर. तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πrh. अब रेडियस r है बट हाइट तो हमें गिवन नहीं है, तो हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप. ये जो सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी. अब यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, r. ये रेडियस है. और ऊपर से अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है, r है.
तो हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, r प्लस 2r। इतना पोर्शन r है, नीचे वाला भी r है, तो r प्लस r कितना आ गया, 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 2r। अब हमें ये यहाँ पर पुट करनी है कैलकुलेशन में, 2 पाई r मल्टीप्लाई 2r, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया भी सिलेंडर का क्या आया, 4 पाई r स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके आया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में एरिया आया है उसका हमें रेशो फाइंड करना है। तो इस पार्ट में हमें फाइंड करना है रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और सिलेंडर का एरिया सिंप्लीफाई करके ये भी कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर। और 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, 1:1। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.5।